हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि फर्स्ट टर्म एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। बोर्ड एग्जाम में इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। 1 कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है ए नीला, बी लाल, सी काला, डी भूरा। तो आंसर है सी यानी काला। बुझे चूने का सूत्र है सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। निम्नलिखित में से किस में रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है? ए हमारे शरीर में भोजन का पाचन, बी श्वसन की प्रक्रिया, सी मोमबत्ती के मोम का जलना और डी मोमबत्ती के मोम का गर्म होने पर पिघलना। तो डी में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन कहलाता है? ए उपचयन। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होने की संभावना है डी, क्योंकि पीएच होना चाहिए 7 से अधिक, तो डी में ही है। अम्लीय वर्षा का पीएच होता है सी 5.6 से कम। अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करके उत्पादन करते हैं सी लवण और पानी। 8 लोहे की किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर आप देखेंगे रंग नीले से हल्के हरे रंग में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में भंडारित की जाती है? डी सोडियम। चीनी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ए फॉर्मिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? जिंक, आयरन, लेड, कॉपर में से है जिंक। तो आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? ए एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन, सी कॉपर, डी सल्फर। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो आंसर हो जाएगा बी सिल्वर। धातु ऑक्साइड की प्रकृति है क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आमतौर पर धातु द्वारा नहीं दिखा जाता? ए विद्युत चालन, बी प्रकृति में ध्वनिहीन, सी चमकदार, डी तन्यता। तो बी है आंसर इसका, क्योंकि ये होती है ध्वनिक। मानव में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। तो आंसर होगा बी। पोषण की 100 पोषी विधि की आवश्यकता होती है ए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, बी क्लोरोफिल, सी सूरज की रोशनी। उपरोक्त सभी चीज़ों की जरूरत होती है। आहारनाल में प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचते हैं? अमाशय यानी कि पेट में। अग्नाशय रस में एंजाइम होते हैं जो पचाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सी वसा। तो आंसर है डी, क्योंकि ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों को बचाते हैं। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है। कौन सी सिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में लाती है? फुफ्फुसीय सिरा। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। किडनी की निस्यंदन इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। सी आंसर। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? सी हीमोग्लोबिन। यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। तो आंसर हो जाएगा ए। अवतल दर्पण के मामले में जब वस्तु सी पर होती है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति क्या होती है? सेम होती है, बस उल्टी होती है। सी पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा ए। क्वेश्चन नंबर 25, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो इसकी गति बढ़ जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती हैं। सी है आंसर। ए और बी दोनों, यानी इसकी गति भी बढ़ेगी और ये अभिलंब से दूर भी जाएगी। हमें वस्तु कहाँ रखनी चाहिए जिससे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने? तो एक ही स्थिति ऐसी है F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच। कौन सा लेंस किसी वस्तु का हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि ए नीली रोशनी वातावरण में अवशोषित हो जाती है, बी क्योंकि बैंगनी और नीली रोशनी अधिक प्रकीर्णित हो जाती है, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बैंगनी और नीली रोशनी अधिक प्रकीर्णित हो जाती है। श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? बैंगनी। सी। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना कहलाता है? विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। तो आंसर होगा बी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? नीला रंग सबसे कम बिखरा हुआ है, लाल रंग सबसे अधिक बिखरा हुआ है,
नीला रंग अन्य लघु तरंगदैर्घ्य प्रकाश के साथ सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है और लाल रंग इसलिए हमारे पास पहुंच जाता है, तो सी आंसर। अंतरिक्ष में से आकाश का रंग दिखाई देता है काला, ए आंसर। जल्दी सूर्योदय यानी अग्रिम सूर्योदय और देर से सूर्यास्त यानी विलंबित सूर्यास्त किसके कारण होता है? ये होते हैं अपवर्तन के कारण। रियर व्यू यानी पीछे का देखने के लिए वाहनों में जो प्रयुक्त दर्पण है वो है उत्तल दर्पण हमेशा, तो ये आंसर हो गया। पानी में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल पानी और हवा के इंटरफेस पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन। पेंसिल पहले से ही मुड़ी थी, डी इनमें से कोई नहीं, अपवर्तन के कारण। जिस दर्पण की सतह बाहर की ओर वक्रित होती है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ए आंसर। एक लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है कहलाता है उत्तल लेंस, तो आंसर होगा ए। चमकदार सतह से प्रकाश का टकराकर वापस आना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, तो इसका आंसर भी ए। एक दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आंसर ए, हाफ हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या की हाफ यानी 20/2, तो 10 आंसर आएगा। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में शामिल है इलेक्ट्रॉनों की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में शामिल है इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का निष्कासन, तो इलेक्ट्रॉनों का ह्रास। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन निम्नलिखित का उपयोग करके आसानी से किया जा सकता है? ए ऊष्मा ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा आएगा यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा। एक पदार्थ एक्स का उपयोग सफेदी में किया जाता है और इसे वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। एक्स क्या है? ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है सी यानी कैल्शियम ऑक्साइड। किसी विलयन का pH 9 है, यह विलयन है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, तो यह है दुर्बल क्षार, डी। प्रबल क्षार तब होता जब ये 13-14 तक इसका pH होता। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है संतरा, इमली, नींबू, दही में। जिंक ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिंक ऑक्साइड की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सी एक उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सी धातु पिघलने लगेगी जब हथेली पर रखा जाएगा? सी गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अधिक कुचालक है? ज़्यादातर सुचालक होती हैं, लेकिन अगर हम देखें जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर, यानी सबसे कम चालक इसमें से जो है वो लेड है, या ये भी कह सकते हैं कि यह कुचालक एक तरह से इनसे अगर इसकी तुलना करें तो। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा, इनमें से कोई नहीं, ए। तो इस तरह से आपने ये वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन किए। अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो इसमें से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में।